नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और लेकर हाजिर हूं महा एग्जिट पोल। वो एग्जिट पोल जिसका सबको इंतजार था। नेताओं को, पार्टी के प्रतिनिधियों को और खासकर जो पार्टी के भक्त हैं या फॉलोअर हैं, उनको सबसे ज्यादा इस एग्जिट पोल का इंतजार होता है कि किस दल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। दिल्ली का चुनाव जिस पर सारे देश की निगाहें थी, उस चुनाव में क्या कमल खिलेगा या फिर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के झाड़ू से पूरी दिल्ली में जो बाकी सियासी पार्टियां थी वो साफ हो जाएगी। क्या शाहीन बाग का मुद्दा चला है, हनुमान चालीसा का जादू चला है या फिर विकास के नाम पर दिल्ली ने वोट किया है? ये सारे जो सवाल है, उन सवालों के जवाब इस एग्जिट पोल में मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, कितने सटीक होते हैं इसके लिए हमें 11 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल है जो ये अंदेशे दे देता है, जो ये संकेत दे देता है कि कौन बाजी जीतने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महा एग्जिट पोल। महा एग्जिट पोल मानी एक जगह पर सारे चैनलों के एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। वीके न्यूज का भी अपना एग्जिट पोल है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सारे चैनलों पर कि कौन सा चैनल किसको कितनी सीटें दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज की। एबीपी न्यूज अगर बात करें तो एबीपी न्यूज बीजेपी को 5 से 19 सीट दे रहा है। बीजेपी को एबीपी न्यूज ने दी है 5 से 19 सीट। आम आदमी पार्टी को दे रहा है वो 49 से 63 सीट। बंपर बहुमत। पिछला वाला जो रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का, उससे थोड़ी सी सीटें कम देता हुआ दिख रहा है। 49 से 63 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को 0 से 4 सीटें। ये एबीपी न्यूज का सर्वे है। एबीपी न्यूज अपने सर्वे में 5 से 19 सीट बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहा है। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ की। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ ने बीजेपी को दी है सिर्फ 18 सीटें। जी हां, और कांग्रेस को दे रही है 1 सीट और आम आदमी पार्टी को मिली है 51 सीटें। यह टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है। 51 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें ये दे रहा है। बीजेपी 10 से 14 सीटें और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। न्यूज 18 इंडिया के सर्वे में कांग्रेस एक भी सीट जीतती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इंडिया न्यूज की। इंडिया न्यूज के सर्वे में 53 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। 11 से 17 सीटें बीजेपी को मिल रही है और कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है। 0 से 2 के बीच में जीतती हुई दिख रही है। न्यूज 24 की बात करें तो 54 सीटें आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जीतती हुई दिख रही है। 15 सीटें जो है बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है और 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई यहां पर दिख रही है। अब आते हैं इंडिया टीवी के सर्वे पर। इंडिया टीवी की अगर बात करें तो वो भी 44 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है। 26 सीटें बीजेपी को और 0 सीटें ये कांग्रेस को दे रही है। तो ये है इंडिया टीवी का सर्वे। अब बात करते हैं आज तक के टीवी चैनल के सर्वे की अगर बात करें तो आज तक ने बीजेपी को दी है सिर्फ 2 से लेकर 11 सीटें और आम आदमी पार्टी को यह सर्वे दे रहा है 59 से लेकर 68 सीटें, यानी कि पिछले बार से 1 सीट ज्यादा और बीजेपी को 1 सीट कम। वही कांग्रेस इस सर्वे में 0 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। अगर टीवी 9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 15 सीटें दी है, आम आदमी पार्टी को 54 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के खाते में यहां जाती हुई दिखाई दे रही है। वही रिपब्लिक भारत की बात करें तो 9 से लेकर 21 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 48 से लेकर 61 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। वही अगर बात करें कांग्रेस की तो ये 0 से लेकर 1 सीट यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। सुदर्शन न्यूज अगर इसकी बात करें तो 2428 सीटें इसने बीजेपी को दी है। 41 से 45 सीटें दी है आम आदमी पार्टी को और 1 से लेकर 2 सीटें दी है कांग्रेस को। वही दिल्ली के स्थानीय चैनल अगर टोटल टीवी की बात करें तो इसने भी 17 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली है। 47 से लेकर 53 सीटें तक आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है और कांग्रेस के खाते में जा रही है 0। तो यह है स्थानीय चैनल का सर्वे और सारे चैनल के सर्वे। कुल मिलाकर सभी चैनल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। अब वीके न्यूज का क्या एग्जिट पोल है? वीके न्यूज ने अपने जो रिपोर्टर्स थे वो हर बूथ पर भेजे थे, लोगों से उन्होंने राय ली और उस राय के आधार पर हमने ये अपना एग्जिट पोल तैयार किया है। तो वीके न्यूज का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी
को 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जो वीके न्यूज का एग्जिट पोल कह रहा है। और आम आदमी पार्टी ये 32 से 37 सीटें इसको मिलती हुई दिख रही है। ये आम आदमी पार्टी वीके न्यूज का एग्जिट पोल है। और कांग्रेस 0 से 3 जो सीटें हैं उस पर जीतती हुई दिख रही है। ये वीके न्यूज का एग्जिट पोल है। तो सारे एक बार हम आपको फिर से बता दें, वीके न्यूज का एग्जिट पोल 25 से 30 सीटें बीजेपी, 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी और 0 से 3 सीटें कांग्रेस। तो सारे सर्वे पर अगर हम एक बार नजर डालें, सरसरी निगाह डालें, तो आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में वापसी करते हुए दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। हालांकि हमें फुल नतीजों के लिए 11 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल में अभी तो फिलहाल केजरीवाल का जादू चलता हुआ दिख रहा है, शाहीन बाग का मुद्दा फेल होता हुआ दिख रहा है। और अमित शाह ने जो जी तोड़ मेहनत की है, जो पूरी टीम लगी थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला था, सब कुछ एग्जिट पोल के नतीजों में धरा का धरा हुआ दिख रहा है। हालांकि हमें 11 तारीख के नतीजों का इंतजार करना होगा। अब कोई चमत्कार ही हो सकता है कि अगर ये नतीजे, ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं ये पलट जाए तो ये कोई इसे चमत्कार ही माना जाएगा। लेकिन जो आंकड़े अभी फिलहाल आ रहे हैं वो केजरीवाल को जिताते हुए नजर आ रहे हैं। इन आंकड़ों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े जो आ रहे हैं, बाकी चैनल्स जो दिखा रहे हैं, क्या ये सच होंगे या फिर इससे कुछ परे आंकड़े आएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सारे चैनलों के एग्जिट पोल एक वीडियो में एक जगह पर सब लोग देख पाए। इस माय एग्जिट पोल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।